दोस्तों, यदि आपने बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय भर्ती का फॉर्म भरा है तो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट जारी की गई है, क्योंकि जितने भी छात्र छात्राओं ने इसका फॉर्म भरा है, करीब 25 लाख से भी अधिक विद्यार्थियों ने इसका फॉर्म भरा है, उन तमाम कैंडिडेट को यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी है। क्योंकि ऑनलाइन जिस समय आपने किया था सिर्फ डॉक्यूमेंट नंबर आपसे मांगा गया था, लेकिन अब सभी कैंडिडेट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर ये जानकारी ऑलरेडी दिए गए थे। 15 जनवरी को ही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें इन्होंने क्लियर बताया है कि देखिए यहाँ पर बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले सभी अभ्यर्थियों से आरक्षण और शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो है, आपकी तकनीकी योग्यता वाला जो प्रमाण पत्र है, वांछनीय योग्यता वाला जो भी प्रमाण पत्र है, उन सभी प्रमाण पत्रों को यहाँ पर स्कैन कर पीडीएफ फॉर्मेट में इनके वेबसाइट पर प्राप्त किया जाना है। मतलब आपको अपलोड करने की ज़रूरत है। तो ये सभी को करना है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर इन्होंने लिखा है कि सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया है तो हर हाल में आपको अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। अगर आप अपलोड नहीं करते हैं तो लास्ट में आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, आप एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। आप फॉर्म भर भी दिए हैं, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। आपको ये काम करना बेहद जरूरी है। अब कहेंगे कि डॉक्यूमेंट कब से कब तक अपलोड होगी, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो तिथि है 18 जनवरी से स्टार्ट किए गए हैं। 18 फरवरी 2024 तक आपके डॉक्यूमेंट अपलोड की प्रक्रिया लाइव रहेगी। पूरे 1 महीना का आपको समय दिया गया है। इसी क्रम में बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन करते समय बहुत सारी गलतियों को जो है उन्होंने किया था। मतलब कि ऑनलाइन भरने में उनका हो सकता है जैसे उनका नाम गलत हो चुका हो, या उनके पिताजी का नाम गलत हो, या हो सकता है कि उनका कैटेगरी गलत हो, या उनका जो भी रिजर्वेशन वाला प्रमाण पत्र उन्होंने अपलोड किया है, जैसे ईडब्ल्यूएस हो या क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, उसका संख्या उन्होंने गलत डाल दिया है या उसका तिथि गलत डाला है, उससे भी आप सुधार कर सकते हैं। जन्म तिथि को सुधार कर सकते हैं, या अन्य जो भी प्रमाण पत्र आपने अपलोड किया है उसमें कोई भी गलती है, आपका एड्रेस में गलती है, इन तमाम जानकारियों को ऑनलाइन आप सुधार कर सकते हैं। इसका भी डेट 18 जनवरी से 18 फरवरी 2024 तक रखे गए हैं। तो इन बातों को ध्यान रखिए। अगर आपने फॉर्म भरा है तो हर हाल में अपने डिटेल को देखें, और अगर आपका सभी डिटेल सही है फिर भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है तो समझ लीजिए। जैसा अगर मान लीजिए आपने फॉर्म भरा होगा तो मैट्रिक का डिटेल दिया होगा, तो मैट्रिक का आपका अंक पत्र मांगा गया है। अंक पत्र का मतलब हुआ कि आपकी जो मार्कशीट है, मार्कशीट आपको देने होंगे। मैट्रिक का प्रमाण पत्र मांगा गया है, मतलब मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट होते हैं वो आपको देने पड़ेंगे। इंटर का मार्कशीट देना है, इंटर का सर्टिफिकेट देना है। आपकी जो भी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होगा, मतलब कि आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उन्हें देना होगा। कोई अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी में जो एनसीएल वाले हैं, एससी एसटी वाले हैं, इन सभी को अपना प्रमाण पत्र देने होंगे। दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र देने होंगे। फ्रीडम फाइटर से अगर बिलोंग करते हैं तो उसका प्रमाण पत्र देने होंगे। कंप्यूटर की अगर आपने योग्यता एस किया होगा तो आपको कंप्यूटर के सर्टिफिकेट देने होंगे। टाइपिंग के लिए एस किया होगा तो इसका देना होगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है, और एक आपको आईडी प्रूफ देना होगा, जो भी आपने चुना होगा, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इससे आपको देने पड़ेंगे। तो ये कुछ दस्तावेज है जिसको आपको अपलोड करना हर हाल में जरूरी है। अब आइए जानते हैं इससे आप कैसे अपलोड करेंगे, कैसे पीडीएफ बनाना है, उन तमाम जानकारी को मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इसके लिए आपको गूगल ओपन करना है, गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट STM। आपके सामने ये फर्स्ट वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का आएगा। लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में ही बिहार इंटर लेवल फॉर्म करेक्शन का एक लिंक मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। तमाम जानकारी यहाँ पर दे दिए गए हैं। आप नीचे आएंगे इंपॉर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में, डायरेक्ट आपको लिंक करेक्शन और डॉक्यूमेंट अपलोड का दिए गए हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन आपको मिलता है क्लिक हेयर फॉर लॉगिन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड को डालना है, लॉगिन करना है। अगर मान लीजिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है, यहाँ से जो रजिस्ट्रेशन नंबर है फॉरगेट वाले विकल्प पर क्लिक करें, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को डालें, डेट ऑफ बर्थ डालें, कैप्चा कोड को डालें, सबमिट करें। यहाँ से आपकी जो डिटेल है आपको पता चल जाएगा आपका क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है। फिर अपनी डिटेल को डालकर लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आती है। इसमें अपना तमाम जानकारी मिलान करें। जो आपने फॉर्म फिल करते समय डाला है वही जानकारी आपको देखने को मिलता है। कहीं भी कोई गलती है तो इसे एडिट करने के लिए ऊपर में ही एक ऑप्शन आपको दिए गए हैं क्लिक हेयर फॉर प्रीव्यू एंड एडिट योर डिटेल का, जिस पर क्लिक करने के बाद जैसे आपका जो नाम होगा आपका ऊपर में
देखने को मिलेगा जो ऑनलाइन आवेदन करते समय डाला है। अगर नाम में कोई गलती है तो यहाँ पर आपको एस करना है, जो सही नाम है वो आप डालेंगे। जो फॉर्म भरते समय पिताजी का नाम डाला है वो देखने को मिलेगा। अगर इसमें कुछ गलती है तो यहाँ पर एस करेंगे और सही नाम डालेंगे। अगर सही है, जिसमें आपको सुधार करना है उसी में एस करना है, जिसमें नहीं करना है आप नो कर सकते हैं। बाकी उसमें कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। तो इस प्रकार अच्छे ढंग से जानकारी को पहले आपको मिलान कर लेना है। इसी अनुसार अगर आपने आधार नंबर में कोई गलती किया है उसको भी आप सुधार कर सकते हैं। आपके एड्रेस में कोई भी सुधार करना है उससे आप सुधार कर सकते हैं। सुधार करने के बाद एक ऑप्शन नीचे में आपको मिलता है सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो पर्सनल डिटेल है वो सफलतापूर्वक अपडेट हो जाएगा। इस प्रकार एक मैसेज आ जाएगा। उसके बाद नीचे आना है, चेक बॉक्स पर टिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल आ गई। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपने जो भी फिल किया होगा उसकी जानकारी एक बार अच्छे से मिलान करेंगे। टेक्निकल स्किल में जैसे जिन्होंने अगर टाइपिंग का सर्टिफिकेट दिया होगा उसके बारे में बताया होगा कि एस किया होगा तो उनका ये डिटेल देखने को मिलेगा। और टाइपिंग के जुड़ा जो भी सर्टिफिकेट है, जैसे आपका हिंदी इंग्लिश टाइपिंग अगर आपने यहाँ पर दिया होगा तो वो देखने को मिलेगा। DCA का अगर आपने दिया होगा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट उसकी जानकारी मिलेगी। नहीं दिया है तो वो आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जो अगर दिया है तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने उस समय कंप्यूटर का टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं दिया था या अपना कंप्यूटर का नहीं दिया था। तो वैसे स्थिति में अगर आप इसमें चाहते हैं ऐड करना, वैसे स्थिति में आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रीव्यू एंड एडिट एजुकेशनल डिटेल, जिस पर आपको क्लिक करना है और आपको देख लेना है कि उसमें अगर जो टेक्निकल आपकी स्किल है जैसे टाइपिंग का हो या कंप्यूटर के सर्टिफिकेट का हो वो अगर मांगेगा तो आप ऐड कर लीजिएगा। नहीं ऑप्शन मिले तो इसका मतलब है कि आप उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। ऐड करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक करने का, इस पर टिक करेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखेंगे जो डिटेल आपने दिया है एक बार जरूर अपने सर्टिफिकेट से मिलान करें, जैसे पासिंग ईयर आपका सही है या नहीं है, साथ ही साथ आपने सर्टिफिकेट नंबर दिया हो सही है या नहीं है। क्योंकि यही सर्टिफिकेट जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है उसमें देखा जाएगा, फिर गलत पाया जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए एक बार अच्छे से मिलान करें, क्योंकि आपको मौका दिया गया है तो ये मौका गवाए नहीं। जैसे ही आप सभी डिटेल को डालकर यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब आपको अगले पेज में रिडायरेक्ट करेगा, जहाँ पर देखेंगे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने के बारे में बोला गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कोई भी डिटेल गलत नहीं है, तो डायरेक्ट आप सभी पर सेव एंड नेक्स्ट कर डायरेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन में आ जाइएगा। और यहाँ से सबसे पहला काम करना है कि 10th का जो मार्कशीट आपका होगा उससे अपलोड करना है। इसका जो फॉर्मेट होगा ये PDF फाइल में होगा, 50 KB से लेकर 1 KB में होगा। तो इससे PDF कैसे बनाएंगे, तो गूगल में आपको लिखना है कन्वर्ट JPG टू PDF। जैसे ही आप इतना लिखेंगे फर्स्ट वेबसाइट आएगा, इसको ओपन कर लीजिएगा और अपने मोबाइल से एक अच्छी क्वालिटी में क्या करना है, फोटो आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद उस फोटो को क्या करना है, इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार जो आपका मार्कशीट होगा वो PDF में बन चुका है। आप सिंपली डाउनलोड PDF पर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो चुका है। इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा, उससे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसी अकॉर्डिंग आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है वो मांगा गया है। देखिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट में अंतर होता है। इस प्रकार जब उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर बताएगा ये प्रमाण पत्र है, यानी ये आपका सर्टिफिकेट है, इसको सर्टिफिकेट बोला जाता है। और जो आपका मार्कशीट होगा उस पर क्लियर लिखा रहेगा मार्कशीट। तो ये दोनों में अंतर होता है। ये बिहार बोर्ड से अगर आप पास किए होंगे तो आपको ये जरूर मिला होगा। जैसे आप पास करते हैं उसके 6 महीने बाद ही आपके स्कूल में सर्टिफिकेट भी आ जाते हैं, आप जाकर वहां से प्राप्त कर सकते हैं और उससे ही आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। बहुत सारे CBSE वाले ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको सिर्फ मार्कशीट मिलता है, तो वैसे स्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि अपना मार्कशीट ही जैसे 10th का मार्कशीट वाले में देंगे, ये भी स्टार मार्क लगाए गए हैं सर्टिफिकेट देना, तो आप अपना 10th के मार्कशीट को ही यहाँ पर सर्टिफिकेट के रूप में अपलोड कर सकते हैं। लेकिन बिहार बोर्ड वाले होंगे तो ऐसा नहीं करें, क्योंकि बिहार बोर्ड में ये मिलता है, आप हर हाल में स्कूल से लेकर ही आप अपलोड करें। इसी अनुसार 12th की मार्कशीट और 12th के सर्टिफिकेट आपको देने हैं। आपके पास जो भी ID कार्ड हो जो आपने वहां पर चुना होगा, आधार कार्ड चुना होगा तो आधार कार्ड को यहाँ पर अपलोड कर दे। आपका जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उससे आपको अपलोड करना है। NCL सर्टिफिकेट जो भी होगा उससे आपको अपलोड करना
करना है PDF फॉर्मेट में, जो कि हमने आपको बनाना भी बता दिया है। कंप्यूटर कोर्स की अगर डिटेल आपने एस किया होगा तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपको देना है। अगर हिंदी टाइपिंग एस किया होगा तो हिंदी टाइपिंग का सर्टिफिकेट देना होगा। इंग्लिश टाइपिंग सर्टिफिकेट एस किया होगा तो उससे देना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे आपका जो डॉक्यूमेंट है सफलतापूर्वक अपलोड हो चुका है। आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उससे एक बार जरूर यहाँ से देखिए ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू करने का, डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू कर ले। कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट अगर गलत अपलोड अभी हो चुका है आपसे, आप यहाँ से री अपलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक कर दोबारा से डॉक्यूमेंट को आप अपलोड करें। अगर सभी डॉक्यूमेंट अगर आपका सही पाया जाता है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करें। एक ऑप्शन मिलेगा फाइनल सबमिट का, जिस पर क्लिक करें। यहाँ पर पूछेगा कि आप श्योर है, आप सबमिट करना चाहते हैं, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। इस प्रकार देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, फॉर्म आईडी है देखने को मिलेगा, पासवर्ड देखने को मिलेगा। नीचे आकर जो भी आपने इसे अपडेट किया है उसका भी एप्लीकेशन का प्रिंट आप ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे ओल्ड जो प्रिंट है वो ले सकते हैं और अपना पेमेंट स्लिप का प्रिंट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप लॉग आउट हो सकते हैं। इस प्रकार आप सभी कैंडिडेट जिन्होंने बिहार एसएससी का फॉर्म भरा है तो अपना फॉर्म को जो है अपडेट जरूर करें। जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं अपलोड करना सभी के लिए जरूरी है। नहीं करेंगे तो आगे चलकर आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आएंगे और आप एग्जाम में भी नहीं बैठ पाएंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाएंगे। उनको लगेगा कि फॉर्म हमने भर दिया है, मेरा काम हो चुका है, तो इसमें कुछ बदलाव हुए हैं जिसके बारे में उससे भी